नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं चंद्रिका केसरी और आज बात करेंगे हम अपने नेवी अफसर की, जो कतर ने फांसी की सजा दी थी नेवी अफसर को अक्टूबर में, जो इजराइल के बोला था कि इजराइल का जासूसी कर रहे थे, जो हमारे नेवी अफसर थे 8 थे। और अक्टूबर में जो फांसी की सजा सुनाया था कतर वालों ने, आज उनको रिहाई कर दिया है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी भारत की बहुत कूटनीति जीत हुई है, मोदी जी की कूटनीति जीत हुई है। जब हमारे कतर में 8 नेवी को जब फांसी की सजा सुनाए थे तो पाकिस्तान वाले बहुत खुश हो रहे थे बहुत उछल रहे थे कि हाँ, अब भारत को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये जासूसी करता है, हमारे भी देश में आके आतंकवादियों को ठोक रहा है तो पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ, 8 नेवी को वहाँ फांसी की सजा हो गई है। तो अब आज उनको पहले फांसी माफ करवाई मोदी सरकार ने वहाँ दबाव डालकर, फिर उसके बाद 8 नेवी अफसर जो है वो हमारे फिर देश में रिहा हो गए हैं, आ गए हैं वापस। तो इस पर अब पाकिस्तानी बहुत रो रहे हैं। तो हम पहले मैं आपको नाम बताता हूँ कि उनका नाम क्या था। जो 8 नेवी अफसर थे हमारे, 8 नेवी: नवतेज गिल, सौरभ वशिष्ठ, परनेंदु तिवारी, अमित नागपाल, यस के गुप्ता, बी के वर्मा, सुगुनकर पकाला, साइलोर रागेश। ये 8 जो नेवी अफसर थे ये वापस आ गए हैं भारत रिहा हो के। तो भारत की बहुत कूटनीति जीत हुई है। तो पाकिस्तानी बहुत रो रहे हैं इन भिखारियों को रोने के अलावा और क्या आता है। जब भी भारत तरक्की करेगा तो इनको रोना ही है। तो 8 नेवी अफसर छूट के आ गए तो ये बहुत रो रहे हैं। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? अरे पाकिस्तान थोड़ा है, ये पाकिस्तान थोड़ी है भिखारियों, ये पाकिस्तान थोड़ी है कि उनके आदमी नाव में डूब जाते हैं और तुम कुछ नहीं करते हो देश से भगाने लगते हैं तुम लोगों को, फिर भी कुछ नहीं करते हो। हैं? ये भारत है, भारत है अपने दम पर जो मर्जी करता है, अपने दम पर, अपने देश के हितों के लिए। तो पाकिस्तानियों को इससे क्या लेना देना है कि भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो खुशखबरी की बात यही है कि हमारे जो 8 नेवी अफसर थे वो भारत रिहा होकर आ गए हैं। भारत की बहुत कूटनीति जीती हुई है। भाई मोदी जी को मानना पड़ेगा, विदेश मामले में बहुत स्ट्रांग है मोदी सरकार। और हमारे जयशंकर साहब हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ इतिहास में जहाँ की किसी देश में फांसी की सजा हुई हो, उसको अपने देश में रिहा हो। फिर कतर ने 7 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 7 ही अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली में पहुंच गए हैं। ये सभी लोग नेवी के पूर्व अधिकारी हैं जिन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया था, और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया था बल्कि फांसी की सजा हो गई थी। लेकिन भारत सरकार की डिप्लोमेटिक जीत, बहुत बड़ी जीत, भारत सरकार के डिप्लोमेटिक प्रयासों के चलते उन्हें छोड़ दिया गया है। कुल 8 भारतीयों को दरअसल जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया गया, तो उनमें से 7 को छोड़ दिया गया है और ये सभी लोग दिल्ली में पहुंच गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Emir of Qatar. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. दोस्तों, ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी बहुत अपना अपना विचार रख रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का ये वीडियो देखो, क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी इस मुद्दे पर। मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और यही कहा जा रहा है दैट द रिलेशनशिप इज रीचिंग टू द न्यू हाइट्स। जिस तरह पाकिस्तान कहता है ना जी कि हम हायर देन हिमालयस एंड ऑल दैट, ठीक है, लेकिन असल में कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं। और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं।
तो हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट या सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां पे। भाई मोदी जी मानना पड़ेगा, क्या करते हो, कैसे कर लेते हो ये सब, एकदम पूरा विरोधियों को चित्त कर देते हो। विरोधियों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हो, हैं? अरे कुछ तो बोलने का मौका दिया करो, पाकिस्तानियों को भी बोलने का कुछ मौका नहीं देते हो, हैं? कम से कम कुछ तो मौका दिया करो ना पाकिस्तानियों को खुश होने का। उस वक्त तो बहुत खुश हो रहे थे कि 8 नेवी अफसर फांसी हो गया है, अब भारत पर दबाव डाला जा सकता है। अरे तुम तो आतंकवादी खुद पाले हो, तुम्हारे अंदर घुस के मार रहा है पता नहीं कौन ठोक के। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन ठोक के चल जा रहे हैं उनके प्यारे प्यारे लोगों को। उनके लिए तो वो प्यारे हैं, लेकिन भारत के लिए वो आतंकवादी हैं, उनको मार रहा है किसी कोई, उनके प्यारे मारे जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया भाई पाकिस्तान में, उनको देखना चाहिए। तो दोस्तों हमारे देश का जो भी देश का डिसीजन हो रहा है, देश के हित में हो रहा है, हमारे देश का भविष्य आप लोगों को तय करना है कि किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। अभी किसके हाथ में सुरक्षित है बताओ। 8 नेवी अफसर जिसको फांसी की सजा हो गई थी, कतर जैसे मुस्लिम देश में, वहाँ से छूट कर आना, रिहाई करना है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, कूटनीतिक जीत होती है दोस्तों। तो इसको हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि नहीं हम किसे वोट दें अगली बारी, कौन हमारे देश का नेतृत्व अच्छा कर सकता है। तो पाकिस्तानियों को बोलने दो जो बोलना है, पाकिस्तानियों को तो वो तो बोलते ही रहते हैं। जितने पाकिस्तानी दुखी होंगे हमारे देश के लिए बहुत फायदे वाली चीज़ होगा। तो पाकिस्तानियों से हमको क्या लेना देना है, मतलब मगर खुशी की बात यह है कि हमारे देश में आज खुशी का माहौल है कि जो हमारे 8 नेवी अफसर थे वो रिहाई होकर चले आए हैं हमारे देश में। तो बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे वीडियो हम देखते रहेंगे, ऐसी नज़र रहेगी हमारी दोस्तों। जो भी देश में होगा तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।